कुछ जिंदगियां और चेहरे बिल्कुल कॉपी पेस्ट होते हैं, जैसे मेरा चेहरा बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह। हालांकि उनकी स्माइल मुझसे ज़्यादा प्रिटी है और उनकी आंखें मुझसे ज़्यादा चमकदार हैं, वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हम लोग फैमिली में 4 लोग हैं, अम्मा, अब्बा, मैं और मेरा भाई। फिर कुछ दिनों बाद तस्वीरों में सिर्फ 3 रह गए। मैंने अब्बा से पूछा कि अब्बा, अम्मा कहाँ हैं? वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो अम्मा को कहीं दूर छोड़ आए थे। मैंने लोगों को कहते सुना, बेचारे बच्चे। मैं नहीं जानता था बेचारा क्या होता है। फिर कुछ दिनों बाद दादी हमें लेने आ गई। जहां हम छुट्टियों में जाया करते थे, अब वहां हम परमानेंट रहने लगे। खूब मजा आने लगा। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि दादी अम्मी वो सारे काम करती हैं जो अम्मा किया करती थी। कपड़े धोना, खाना खिलाना, ये गंदा क्यों हो गया और तुम वहां से लड़के क्यों आए हो, आज स्कूल गई या नहीं गई, देखो टीवी बाद में, पहले पढ़ाई करना जरूरी है, और न जाने कितनी सारी बातें। धीरे धीरे दादी मेरी अम्मी बन गई। मैं अपनी अम्मा को भूल गया। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। फिर जिंदगी ने करवट ली। मेरी बूढ़ी दादी और बूढ़ी हो गई। उनके हाथ लरजने लगे। मुझ में थोड़ी सी ताकत आ गई। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो उन्होंने मुझसे कहा, ए लड़के, तुम यहाँ कैसे चले आ रहे हो? क्या, कौन हो तुम? क्या? मैं समझा नहीं। फालतू की बातें मत करना। कहाँ है मेरा मकतूब? मकतूब? मैं ही तो मकतूब हूं। बस खामोश रहो, उन्होंने मुझे डांट दिया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर है, स्टेज 6। मेरी दादी अम्मी, जो अब मेरी अम्मी बन गई थी, वो सब बातें भूलने लगी। वो कहाँ से आई हैं, वो कौन है, वो क्या थी, मैं कौन हूं, सब कुछ। पर इन सब चीजों के बावजूद वो मुझसे मोहब्बत करना नहीं भूली। वो भूल गई कि मैं कौन हूं, और उनके दिल में जो प्यार था वो हमेशा मेरे लिए बाकी रहा। वही शफकत और मोहब्बत से मेरे सर पे हाथ फेरना। जब मैं दफ्तर जाता और लौट के आता तो मैं उन्हें दरवाजे पे खड़ा पाता। वो इंतजार करती। कभी कभी मैं पूछता, किसका इंतजार कर रही हैं? वो कहती, मकतूब का। बहुत सी बातें हैं जो मैं उनसे कहना चाहता था। मैं कहना चाहता था, थैंक यू अम्मी, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच। थैंक यू मुझे वो बनाने के लिए जो आज मैं हूं, जो शायद मैं कभी नहीं होता अगर आपने मेरी परवरिश ना की होती। शुक्रिया रातों को जागकर मुझे पढ़ाने के लिए। शुक्रिया शफकत से मेरे सर पे हाथ फेरने के लिए। और भी न जाने कितनी बातें हैं जो मैं उनसे कहना चाहता हूं, पर मैं नहीं कह सकता। आप कह सकते हैं। हैप्पी मदर्स डे।